बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जानो टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। जानो और जानने दो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद 5 अजीब और पुरस्कार दुनिया दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा गांव जहां जिन्नात रहते हैं। एक ऐसे गांव के बारे में भी बताऊंगा जहां दीवारों को छूने पर आपको जुर्माना भी हो सकता है। एक ऐसा गांव भी दिखाऊंगा जहां चलते फिरते अचानक लोग सो जाते हैं। दुनिया का एक ऐसा गांव जहां रियल ज़ूबीज़ को भी देखा जा सकता है। अगर आप इन सब गाँवों के बारे में तफसील के साथ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हों। शुक्रिया दोस्तों। नंबर 1, पहिए गलाची, कजाकिस्तान। दोस्तों, इस गांव में एक अजीब बीमारी है। इस गांव में रहने वाले लोग चलते फिरते, खाते पीते या कोई भी काम करते हुए अचानक सो जाते हैं। नींद 1-2 मिनट या 1-2 घंटे की नहीं होती बल्कि कई दिनों और कई हफ्तों तक की होती है। दोस्तों, इस गांव के बारे में एक और भी हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर चलने फिरने वाले लोग भी अक्सर सो रहे होते हैं। दोस्तों, इस बीमारी का पहला केस 2013 में आया था। अब 2020 में इस बीमारी का ये हाल है कि गांव का हर चौथा रहने वाला शख्स इस बीमारी में मुब्तला है। दोस्तों, इस गांव में एक दफ़ा एक शख्स जंगल में सो गया था। 6 दिन के बाद जाग आई तो इसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया क्योंकि इसके पाँव का एक हिस्सा जंगली जानवरों ने खा लिया था। ये इतनी गहरी नींद में सो गया था कि इसे कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ पर कई डॉक्टर और साइंसदान विजिट कर चुके हैं ताकि वो इस बीमारी का पता लगा सकें, लेकिन आज तक वो इस बीमारी का पता लगाने में कामयाब नहीं हो सके। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जिन्नात रहते हैं जिसकी वजह से सब कुछ होता रहता है। नंबर 2, लॉन्गबाइन विलेज इन नॉर्वे। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद गांव है जहां पर मरना इनलीगल यानी गैर कानूनी है। दोस्तों, ये गांव नॉर्वे के सरतरीन इलाके में मौजूद है। इसका दर्जा हरारत जानकर आप शॉक हो जाएंगे क्योंकि इसका दर्जा हरारत -18 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इतना सर्द इलाका होने की वजह से यहाँ पर कोई भी लाश नहीं दफनाई जाती क्योंकि यहाँ पर जब लाश दफनाई जाती है तो वो डीकम्पोज होकर ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा ठंडक की वजह से नीचा होता है कि यहाँ रहने वाले जंगली जानवर इन लाशों को निकाल कर खाना शुरू कर देते हैं और फिर इन खाई लाशें वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। इन लाशों की वजह से यहाँ पर ख़तरनाक वायरस फैलने का खदशा रहता है। यहाँ यही वजह है कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर एक ऐलान किया गया है कि जो कोई भी शख्स बहुत ज़्यादा बीमार हो या मरने के करीब होती हो तो इसे फ़ौरन इस गांव से किसी और गांव शिफ्ट किया जाए। जो भी हुकूमत के इस हुक्म को नहीं मानता इसे भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये गांव पूरी दुनिया में इस नाम से भी मशहूर है कि यहाँ पर मरना मना है। नंबर 3, अलाना विलेज इंडिया। ये हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर वाक़े ये गांव इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ पर रहने वाले लोग खुद को इंडियन जाहिर नहीं करते, हालांकि वो रहते भी इंडिया में ही हैं। इन लोगों का कहना है कि वो सिकंदर आज़म की औलाद हैं। यही वजह है कि ये खुद को बड़ा अजीम समझते हैं और किसी और को खुद को छूने तक नहीं देते। खुद को तो दूर की बात, ये अपनी दीवारों को भी किसी को हाथ लगाने नहीं देते। जब लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं तो उन लोगों को भी इस गांव में रहने की इजाज़त नहीं होती बल्कि उनको इस गांव से बाहर कैंपस में रहना पड़ता है। और अगर किसी सयाह ने किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदनी हो तो इसको दुकान के बाहर पैसे रखने पड़ते हैं। दुकानदार उन पैसों को उठाता है और फिर इसी जगह पर चीज़ रख देता है। इसके साथ साथ दीवारों पर नोटिस भी लगा हुआ है कि अगर आपने इन दीवारों को छुआ तो आपको भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। नंबर 4 पर है तराजा विलेज, इंडोनेशिया। दोस्तों, आपने शायद ज़ूम्बीज़ वाली मूवीज़ देखी हो। अगर आप इन ज़ूम्बीज़ को रियल लाइव में देखना चाहते हैं तो आप इस गांव का विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस गांव में जब भी कोई शख्स मरता है तो इसके घर वाले इसे उस वक्त तक नहीं दफनाते जब तक वो अपनी रस्म पूरी न करें। इनमें गांव के तमाम अफराद को दावत दी जाती है और उन्हें खाना खिलाया जाता है और ख़ास तौर पर गोश्त, और वो भी भैंस और सूअर का गोश्त मिलाकर। ये दावत 3 दिन तक जारी रहती है। दोस्तों, पूरे गांव को गोश्त खिलवाने में काफ़ी पैसे लगते हैं। अगर किसी के पास पैसे न हो तो वो तब तक इस बॉडी को अपने घर में रखता है जब तक वो इन पैसों का इंतज़ाम न करे। इतनी देर तक ये लोग लाश को अपने साथ ही रखते हैं। इस लाश पर ख़ास किस्म के केमिकल लगाए जाते हैं ताकि ये लाश डीकम्पोज न हो और इसकी बदबू भी न फैले।
दोस्तों इन लोगों का मानना है कि मरने वाला मरा नहीं बल्कि बीमार है या सोया हुआ है। जब रस्म का दिन आता है तो इस मरने वाले को नहलाया जाता है, इसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं और इसे पूरे गांव की गलियों में घुमाया भी जाता है, यहाँ तक कि इसके साथ सेल्फियां भी ली जाती हैं। इसका साफ मतलब यह है कि यहाँ पर रहने वाले लोग ऐसा जीने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए करते हैं। फिर इस मुर्दे को बड़ी शान शौकत के साथ दफनाया जाता है और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस मुर्दे को दफनाने के 3 साल बाद अपनी हैसियत के मुताबिक दोबारा इस मुर्दे को निकाल कर इसके साथ यही सलूक किया जाता है, यानी कपड़े पहनाए जाते हैं, सेल्फियां ली जाती हैं और पता नहीं क्या क्या किया जाता है। नंबर 5 पर है दुबई का कोस्ट विलेज। दोस्तों दुबई के इस गांव में 1967 ईस्वी से पहले इंसान रहते थे, मगर लोगों से भरा हुआ ये गांव अचानक वीरान हो गया। इस गांव के रहने वाले तमाम लोगों ने एक ही दिन में इस गांव को छोड़ दिया। इस गांव को छोड़ने वालों ने इस गांव के छोड़ने की वजह ये बताई कि 1967 ईस्वी की रात इस गांव से आवाज़ें आने लगी और किसी में हिम्मत न हुई कि वो बाहर जाकर देख सके। 2 बाहिम्मत शख्सों ने कोशिश की, वो बाहर निकल गए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग बाहर जश्न मना रहे हैं। ये सब इस गांव के नहीं लग रहे थे। ये दोनों शख्स जब वापस आए तो इनमें ये हिम्मत न हुई कि बताएं कि बाहर क्या हो रहा है। पर अजीब बात यह थी कि 2 दिन के बाद उन दोनों की पुरस्कार तौर पर मौत हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन पुरस्कार आवाज़ों का सिलसिला बढ़ता गया। इसके बाद जो कोई शख्स भी उन लोगों को देखता जो जश्न मना रहे होते थे वो ज़िंदा नहीं बच पाता था। जब इस तरह के वाक़यात बढ़ने लगे तो यहाँ के रहने वाले लोगों ने एक ही दिन में ये गांव छोड़ने का फ़ैसला किया और तमाम लोग ये गांव छोड़कर चले गए। इसके बाद इस गांव में जिन्नात ने बसेरा कर दिया और अब वहाँ जिन्नात ही रहते हैं।